Yes, good afternoon, everyone. So, we have done two rights yesterday, two fundamental rights yesterday. So, you have to write these rights in chat box. Complete. You will not write equality, freedom. No. You have to write the complete. Yes, the complete right. Right to equality and right to freedom. And one of these two are the fundamental rights. But one more right is added. One more right is added for education. And name that right. Name that right. Name that right. Yes, right of education. It is not right of education. It is right to education. ठीक है, चलिए. So without wasting the time, today we will start with the next. Now, two rights we have already done. Now the third right is right against exploitation. Right against exploitation. अब बेटा exploitation क्या होता है? Exploitation होता है किसी की मर्जी के खिलाफ. मतलब if a person is not ready, वो तैयार नहीं है to do a particular work, कोई काम करने को, कोई पर्टिकुलर वर्क करने को वो तैयार नहीं है, और आप उस वर्क का उसको पैसे भी नहीं दे रहे हो, कोई उसको बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन. जब किसी इंसान की मर्जी के खिलाफ उससे कोई काम करवाया जाता है और उस काम को करने से उस इंसान को नुकसान हो रहा है, उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा बल्कि उसको नुकसान हो रहा है, तो वो होती है एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है. सो नो इंडिविजुअल वुड बी फोर्स्ड. किसी भी इंडिविजुअल को, मतलब किसी भी इंसान को फोर्स नहीं करना चाहिए अनफेयर कंडीशंस. अनफेयर मतलब जो कंडीशंस उसके लिए अच्छी नहीं है, ऐसे कंडीशंस में उनको वर्क करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए. ऑल्सो ऑल चिल्ड्रन, आप सभी जो बच्चे हो ऑफ बिलो 14 ईयर्स, आप सभी बिलो 14 हो ना, आप तो अभी छोटे हो ना, 14 ईयर्स से छोटी एज के हो. सो जो 14 ईयर्स से कम एज के स्टूडेंट हैं, उनको, मतलब कम एज के बच्चे हैं, उनको किसी तरह के भी काम में, उनको जॉब में नहीं लगाना चाहिए. ठीक है. उनको इस टाइम जो है वो सबसे ज्यादा क्या, उनको एजुकेशन की जरूरत है. सो उनको, उनका अगर आप उनको एजुकेशन नहीं दे रहे हो लेकिन उनको बाकी कामों में आपने लगाया हुआ है, बाकी जगह आपने उनको जो है वो इन्वॉल्व किया हुआ है, तो वो है एक्सप्लॉयटेशन. वो है एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है. तो किसी भी पर्सन को उसकी मर्जी के खिलाफ, कई बार होता है ना कि कुछ लोग हैं उनसे मतलब लोग काम करवाते हैं लेकिन उनको कोई पैसा नहीं देते. ठीक है. या उनको मजबूर करते हैं कि आपने यही काम करना है, चाहे वो काम को करने के लिए रेडी भी ना हो. ठीक. सो वो है एक्सप्लॉयटेशन. बट अब आप ये मत कहना कि मम्मा हमें तो कहती है हमारा तो पढ़ने का मन ही नहीं करता मैम, है ना, वो मत बोलना. फिर आप ये नहीं है कि आप मम्मा को कहो नो जी आप तो हमें पढ़ने को कह रहे हो और हमारी तो इच्छा ही नहीं है पढ़ने की. नो, आप स्टूडेंट हो, आपके लिए इस टाइम सबसे जरूरी है एजुकेशन जो आपको मिल रही है. ठीक है. आपका राइट टू एजुकेशन आपको मिलना चाहिए. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. एक था राइट टू फ्रीडम, अब एक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है. Rakshit, unmute yourself. Yes. Yes, ma'am. आप मुझे बताइए जरा रिलीजन क्या होता है. We have discussed earlier ना. मैम रिलीजियस को एंड जैसे कि हमने नॉर्दर्न हिमालयस में पढ़ा था, एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी
the religions of India. Religions उसको कहते हैं जो मतलब उसके सहारा देने वाला. Okay, let me ask Aryaman Gupta. Who is Aryaman Gupta? First time I am Aryaman Gupta. Aryaman Gupta. No. Who's that student? I don't know. Bhuvya Lekhi. Bhuvya Lekhi. Yes, ma'am. आपको पता है बेटा? No, ma'am. Do you know what is religion? Ma'am, धर्म. धर्म कैसे एक्सप्लेन करोगे धर्म को? मैम जैसे हिंदू. यस, जैसे मैंने आपको रक्षित, आपने यहाँ पे थोड़ा जो है वो गलत बोल दिया बेटा. मैंने आपको बताया था कि रिलीजन क्या होता है. हम जिसको भी अलमाइटी को, गॉड को जिसको पूजते हैं, उसको पूजने का जो तरीका है हमारा, द वे ऑफ वर्शिप, दैट इज कॉल्ड रिलीजन, धर्म. जैसे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन या जो मोमडियंस होते हैं, अपना अपना तरीका अगर हमारा जो है वो रिलीजन को मानने का होता है. ठीक है, सो ये है रिलीजन. रक्षित, डू यू क्लियर विद इट बेटा? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, म्यूट कीजिए. नाउ नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. क्योंकि जब हमारी कंट्री आजाद हुई ना, कब हुई हमारी कंट्री आजाद? When did we get freedom? कब हुई हमारी कंट्री आजाद? बताइए जरा, जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए. When did we get freedom? Yes, 15 अगस्त 1947 को हमें जो ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने हमें कंट्रोल किया था, हमारी कंट्री को अपने कंट्रोल में किया था, वो हमारी कंट्री को छोड़ के चले गए थे. सो जब हमारी कंट्री आजाद हुई तो यहाँ बहुत सारे रिलीजन. और आपको पता है कि इंडिया से पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बना है. पता है आपको? इंडिया से ही पाकिस्तान निकला है. तो जो पाकिस्तान क्यों बना था? रिलीजन की वजह से, क्योंकि उस टाइम धर्म के नाम पे लोग बहुत जो है लड़ने लगे थे, जिसके बाद पाकिस्तान रिलीजन की वजह से बनाना पड़ा था. सो जब कंट्री आजाद हुई तो हमारे कंट्री के लीडर्स ने कहा कि हमारी कंट्री में दोबारा से ऐसे ना हो, रिलीजन पे किसी तरह का कोई ये ना हो कि कोई कहे हमारा रिलीजन सबसे बड़ा है या हमारा रिलीजन सबसे बड़ा है. तो उसके लिए उन्होंने एक राइट बनाया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. इसका मतलब है कि जितने भी लोग हैं वो फ्री हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, किसी भी धर्म को मानने के लिए. ठीक है, अब आप में से जिसका दिल मंदिर जाने का करता है वो मंदिर जा सकता है, जो गुरुद्वारे जाना चाहता है गुरुद्वारे जा सकता है, जो मॉस्क जाना चाहता है मॉस्क जा सकता है, जो चर्च जाना चाहता है वो चर्च जा सकता है. कोई रोकता है हमें? कोई कहता है कि नहीं है यहाँ नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जा सकते? नो. ये हमें मिला है फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ये हमें मिला है फ्रीडम ऑफ जो मेरा रिलीजन. वो हमने. ठीक है, सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कह रहा है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो. नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. हमारी कितनी स्टेट्स हैं? जल्दी लिखिए, कितनी स्टेट्स हैं? कितनी स्टेट्स हैं? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए. 28. और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8. यस, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है. अब मुझे एक बात बताइए, पंजाब में सबसे ज्यादा कौन सा ड्रेस पॉपुलर है? गर्ल्स सबसे ज्यादा क्या पहनती है पंजाब में? कौन सी चीज सबसे ज्यादा जो है उनकी ड्रेस सबसे ज्यादा पॉपुलर है पंजाब में? सलवार. ओहो, आपने अनम्यूट नहीं करना बेटा, अनम्यूट नहीं करना प्लीज. सलवार एंड कुर्ता. यस, जो हम सलवार सूट पहनते हैं. अब मुझे एक चीज बताइए, क्या अगर आप साउथ में तमिलनाडु में जाते हो, डू दे वेयर द सलवार सूट? वहां भी आपको कॉमन नजर आता है सलवार सूट? डू यू थिंक कि वहां कॉमन है सलवार सूट? नो. क्या वहां
ओके यस। अच्छा अब मुझे बताइए कि अगर आप साउथ की तरफ जाते हो, यस वी ने हैव ऑलरेडी रिटन साड़ी, साड़ी। सो देखा हमारा वहां पे, और हमारे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है पंजाब में, जल्दी लिखिए, पंजाब में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी या पंजाबी? पंजाबी। Who is मैम unmuting पंजाबी। बेटा? अच्छा तो आप जो अनम्यूट कर रहे हैं उसको तो पहले मेरे हिंदी म्यूट एंड करो। पंजाबी। हिमांक म्यूट करो। चलिए जल्दी लिखिए बेटा, चैट बॉक्स में है यस पंजाबी। और आप मुझे बताओगे कि हरियाणा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ज्यादा दूर नहीं जाते, अपने पड़ोस में रहते हैं। हरियाणा में कौन सी लैंग्वेज, हरियाणा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हरियाणा में कौन सी? लैंग्वेज अलग, सो और कल्चर भी अलग है। हम यहाँ पर मक्की की रोटी, सरसों का साग पंजाब में स्पेशली खाया जाता है। अगर आप गुजरात में जाएं वहां ढोकला और मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिशेज है। मुंबई में जाओ वहां पे कुछ और, वड़ा पाव वहां का अलग फूड है। सो क्या होता है उसमें कि अलग अलग ये सब क्या है बेटा, कि हम अलग अलग तरह का फूड लेते हैं, अलग तरह के ड्रेसेस डालते हैं। सो जो ऐसा हम जाते हैं, ऐसी लैंग्वेज है, वो बनता है हमारा कल्चर। क्या बनता है हमारा कल्चर। अब हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं और हर स्टेट में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, हर स्टेट में अलग फूड है, हर जगह अलग है। तो एजुकेशन, अगर इसका एजुकेशनल राइट कहते हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रुप हैं जो क्या कहते हैं, जो में in terms of their language. अब इसके बिना माइक ऑन है। डिफरेंट जो है वहां पर लैंग्वेज बोली जाती हैं, रिलीजन है वहां के फॉलो करते। सो इनको बोलते हैं माइनॉरिटीज। इनको क्या बोलते हैं? माइनॉरिटीज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन माइनॉरिटीज को, ताकि को बचा के रखे, संभाल के रखे, उनके लिए एक राइट बनाया है, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब इसमें क्या होता है कि आप अपने कल्चरल या एजुकेशनल, आप अपने स्कूल खोल सकते हो, ठीक है। आप अपना, आप देखते हो ना बहुत सारे स्कूल है जिसमें, जैसे हमारे स्कूल का नाम क्या है, स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल। सो हमने जो है वो जिनके नाम पे ये रखा गया है, दैट इज मीन्स कि हमें ये फ्रीडम है कि हम जो है अपने कल्चर या जो अपना इंस्टीट्यूशन है वो खोल सकते हैं, और अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं। नाउ द लास्ट राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पिछले कितने राइट है? 5 राइट्स, ठीक है। अगर हमसे कोई भी इनमें से राइट छीनता है, हमसे कोई भी राइट लेता है, तो उसके लिए है हमारा जो 6th फंडामेंटल राइट, वो है दैट इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल। कि अगर आपको आपका राइट अगर नहीं मिल रहा है तो आप जो है के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां पर क्या होती है, जहां पर जो है वो फैसला लिया जाता है, जहां पर जो है वो डिसीजन लिए जाते के साथ कोई अनजस्ट वर्क हुआ है, कोई उस बना तेरे पे चैन एंड पठानकोट।
हेलो मैम। तरह का भी अगर कोई आपको लगता है कुछ गलत हुआ है किसी के साथ, तो वो कोर्ट में जा सकता है। आज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बेटा, क्योंकि मेरा नेटवर्क जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलिए, सो ये थे हमारे 6 राइट्स जो हमें राइट मिले हुए हैं। अब हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं, ठीक है। हमारा जो है, हमारा इस सोसाइटी के लिए, हमारा अपनी कंट्री के लिए कुछ ड्यूटी भी बनती है। सो वो ड्यूटीज कौन सी हैं? जो हमारी ड्यूटीज लिखी में वो फंडामेंटल ड्यूटीज कहलाती हैं, और सभी के लिए उन ड्यूटीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट जो ड्यूटी है, वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमको उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हम उसको प्रॉपर जो है उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, वी मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, क्योंकि नेशनल फ्लैग और नेशनल हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी पहचान है, तो उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थर्ड वन इज वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर एंड इनकरेज द फीलिंग ऑफ वननेस एंड ब्रदरहुड इन द कंट्री। हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आपस में सबको एक समझना चाहिए। एंड ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, कंट्री में जो है वो किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि मिलजुल कर जो है वो रहना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज। अब ये मुझे दीपांशा बताएगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी मस्ट प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज। बोलिए दीपांशा। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गीतांग आप बताइए। गीतांग मैम यस। आप बताइए जरा, पब्लिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैम जो सबकी बराबर प्रॉपर्टीज होती है। वेरी गुड, जो सबकी हो, जैसे पार्क, पार्क है, सड़क है, ठीक है, और यहाँ तक कि आपका स्कूल है, स्कूल भी है ना, जब आप सभी स्कूल में आते हो, है ना। क्या स्कूल एक पब्लिक प्रॉपर्टी है? लोगों के लिए बनाई गई है, जो लोगों के लिए बनाई जाती है, जो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। अब आप लोग जब स्कूल में आते हो, तो आपको स्कूल के जितने आपके चाहे फर्नीचर है, चाहे बाकी जो मर्जी स्कूल की जो एक्सेसरीज हैं, उनकी आपको प्रोटेक्शन करनी चाहिए। ये नहीं कि तोड़ दो, ये नहीं कि हम अगर पार्क में, पब्लिक पार्क में जा रहे हैं तो वहां के झूले तोड़ दो, या फिर वहां में फ्लावर आप जो है उसको तोड़ दो, नो आपको, और वहां गंदगी डाल दो, नो। जब आप रेलवे स्टेशन है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, बस स्टैंड है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। सो इन सब का हमें क्या करना चाहिए? इन सब का हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए। काशवी, चलिए। सो ये एंड लास्ट इज वी मस्ट कंजर्व द इन्वायरमेंट। हमें इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उसको कंजर्व, संभाल के रखना चाहिए। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट क्या होता है? करमन, व्हाट इज इन्वायरमेंट? करमन, एनवायरनमेंट। हाँ बोलिए। यस मैम। मैम एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज को कोई चीज, नो no, मैम। who will tell me? Who will tell me? भूमि, भूमि का चलिए भूमि बताइए। यू हैव रेज्ड योर हैंड। भूमि बताइए यस बच्चे। मैम। आप बताओ बेटा। जैसे कि पोल्यूशन। जैसे इन्वायरमेंट क्या है हमारे आसपास? क्या है? हवा, मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, नेचर, ठीक है, जो हमारे आसपास है ये हमारा इन्वायरमेंट है।
क्लियर है? तो हमें इसको भी गंदा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इसको भी हमें गंदा, होती है ये। हाँ हाँ, तो वो पोल्यूट हो जाती है, इसकी भी हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए। सो ये हमारी ड्यूटीज हैं। और आपको पता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी ड्यूटीज का प्रॉपर फॉलो नहीं करते, प्रॉपर पालन नहीं करते, तो उसके लिए पनिशमेंट है, उसके लिए पनिशमेंट है। ठीक है? अब जैसे कुछ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 15 अगस्त को बड़े हम फ्लैग ले लेते, हम, ठीक है, हम बहुत सारे फ्लैग परचेज कर लेते हैं, छोटे छोटे में बड़ा अच्छा लगता है कि फ्लैग को लेकर हम चले, और बाद में जब हमारा 15 अगस्त खत्म हो जाता है, फ्लैग कहाँ मिलते हैं हमें? जमीन पे गिरे मिलते हैं। दैट मीन्स आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? जबकि जो फ्लैग है ना, यू नो व्हाट इज द एक्चुअल वे, एक्चुअल वे, अगर कोई फ्लैग फट जाता है, कहीं से खराब हो जाता है, उसको, उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन होती है फ्लैग की, उसको आपको क्या करते हैं, जमीन खोद के उसके अंदर प्रॉपर उसको दबा के रखते हैं, यानी कि सड़कों में या डस्टबिन में फेंक देते हैं। नो, क्योंकि हमारा जो फ्लैग है, हमारी जो कंट्री का फ्लैग है, वो हमारे लिए इतना रिस्पेक्टफुल है कि हम उसको ऐसे नहीं फेंक सकते सड़कों पे, उसको हमें प्रॉपर संभाल के कैसे रखना है कि उसको हमने, अगर वो कहीं से फट जाता है, कहीं खराब हो जाता है, तो उसको सड़कों में नहीं फेंकना, उसको किसी पार्क में या अपने घर पे जहां भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे जमीन में, उसको जो है जमीन को खोद के उसके अंदर फ्लैग को जो है वो प्रॉपर दबा दिया जाता है, रिस्पेक्ट के साथ। कभी आप लोगों ने, कोई गया है अमृतसर? आप में से कोई अमृतसर गया है, जहाँ पे हमारा क्या कहते, रिट्रीट सेरेमनी होती है? किसने किसने देखी है रिट्रीट? ओके, डोंट डोंट अनम्यूट, डोंट अनम्यूट, ओके, ओनली रेज योर हैंड, क्योंकि मुझे ऐसे सुनाई नहीं देगा अगर सभी बोलेंगे। तो आप देखते हो जब वो फ्लैग को क्या करते हैं, सूरज चढ़ने पे चढ़ाया जाता है, और सूरज ढलने से, जब सूरज ढलता है तो उसको उतारा जाता है, और आपको, आप अगर देखोगे ना उसको, तो इतनी रिस्पेक्ट से उस फ्लैग को उतारा जाता है ना, इतनी रिस्पेक्ट उसको दी जाती है, क्योंकि हमारे लिए फ्लैग जो है इंडिया के लिए, वो उसको एक पर्सन की रिस्पेक्ट दी जाती है। सो अगर आप उसको, तो आप क्या करना है कि आगे से अगर आप फ्लैग परचेज कर रहे हो, अगर आप इंडिया का फ्लैग, आपको शौक है कि हाँ मैंने फ्लैग लगाना है, चाहे वो शर्ट पे आप लोग छोटे से फ्लैग लगाते हो, अगर आपने उसको फेंकना नहीं है, आपने उसको प्रॉपर जो है, उसको अगर आपको लगे ये फट गया है, ये खराब हो गया है, उसको फेंकने की बजाय उसको प्रॉपर रिस्पेक्टफुली उसको जो है आपने जमीन के अंदर जो है, उसके अंदर उसको दबा देना है विद रिस्पेक्ट। ठीक है? चलिए, तो ये आज हमारा चैप्टर था, ये हमारा चैप्टर है। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, सो यू विल राइट इन चैट बॉक्स, यू विल राइट इन चैट बॉक्स क्वेरी को। और इसमें एक बियॉन्ड बॉर्डर है बेटा, द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितना कुछ भी लिखा हुआ है ना, जो कुछ भी उसमें चीजें लिखी हैं, उनमें से काफी चीजें हमने किससे ली हैं? अमेरिका से ली है। ठीक है? कई बार होता है ना, किसी की कोई अच्छी चीज होती है, अगर हम देखते हैं हाँ भी उसके अंदर ये अच्छी चीज है, तो हम उसको हम अपनाते हैं, उसे हमें अपनाना चाहिए। तो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी जो अच्छी बातें थी, वो हमारी कंट्री ने उनसे अडॉप्ट कर। क्लियर है? चलिए, अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है, देन स्टार्ट विद द बैक एक्सरसाइज, स्टार्ट विद द बैक एक्सरसाइज। नहीं 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 मैम नहीं। चलिए बेटा, स्टार्ट विद द बैक एक्सरसाइज। उससे पहले ये की टर्म्स देख लीजिए। द सिटीजन, हु इज कॉल्ड अ सिटीजन, पीपल हु बिलोंग टू अ कंट्री। ब्रदरहुड होता है बेटा भाईचारा, ब्रदरहुड होता है भाईचारा। यस बेटा, की टर्म्स आपको डिफाइन के रूप में आएंगे। अन्वेषा सिट प्रॉपरली। की टर्म्स आपको जो है वो डिफाइन के रूप में आएंगे। अन्वेषा जी सिट प्रॉपरली।
उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज फॉर द पीपल लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी हुई हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल राइट क्या है, जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हुए हैं, जो अधिकार दिए हुए हैं, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। If it is clear, then let me start with the first blank. Our goals, rights, and duties are listed in the, yes, I'm getting the answer. Yes, Constitution. अब आप जल्दी से Constitution लिखिए, but spelling must be correct. CONSTITUTION. You can take the help of your book also. Book से Constitution के spelling आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट है the basic rights provided by the Constitution of India are called dash. जो हमें rights दिए, yes, very good, yes, fundamental rights. So second का आंसर है fundamental rights. चारुल, you are sitting leisurely beta, you are not writing. Miss Charul, you are not writing. Okay, so answer 2 is fundamental rights. Answer 3, the duties of the citizens. The duties of the citizens laid down by the Constitution of India are called, yes, very good, very intelligent students. फटाफट से आंसर दे देते। Yes, fundamental duties. Answer 3 is fundamental duties. Okay. Akshita Sharma. Akshita. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Akshita, आप मुझे बताइए नंबर 4 का आंसर। According to the right to dash, citizens are free to go a court of law in case of any of their fundamental rights are taken away or threatened. मतलब कौन सा राइट है जिसमें ये बोला गया है कि आप जो है वो जा सकते हो कोर्ट में अगर आपका कोई भी राइट जो है आपको लगता है कि उसको खतरा है। ये अक्षिता। Constitution duties. Constitutional remedies. Constitutional remedies. Spelling must be correct. Okay, ma'am. हाँ, स्पेलिंग बेटा आपने देख के लिखने हैं, ध्यान से देखिए पीछे आपको जो है सारे स्पेलिंग, आपका जो ऊपर एक राउंड अप बना हुआ है उसमें स्पेलिंग सारे राइट्स के लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, डोंट राइट द रॉन्ग वन। चलिए नंबर 5, इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट। किसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए? हमारी फंडा, यस, गुड। नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। एक ब्लैंक में आप नेशनल फ्लैग फिल करोगे, एक में नेशनल एंथम। चलिए करिए जल्दी से फिल। बेटा एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू, आपने आज जो वर्क होगा, आज इसके क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे, उसके बाद आपने इंडिया फिजिकल मैप अपनी नोटबुक पे पेस्ट करना है। लिसन अगेन, इंडिया फिजिकल, इंडिया फिजिकल, क्लियर है आपको? वो आपने अपनी नोटबुक पे पेस्ट कर लेना है, बिकॉज नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू डू द मैप। सो इंडिया फिजिकल मैप, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद जो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट यू विल पेस्ट दैट मैप। चलिए, now the match column. First is right to education, and let me ask one by one. Let me ask Dilshan Singh. Dilshan Singh. Yes, ma'am.
हाँ जी दिलशान बेटा, आप मुझे बताइए राइट टू एजुकेशन के साथ कौन सा कॉलम जो है मैच होगा? मैम राइट टू एजुकेशन साइंस की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बच्चे, आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है इसमें से, बोलिए। जल्दी, only 5 minutes are there बेटा। Who is there? चलिए बेटा टाइम बहुत कम रह गया, तो इसका आंसर है ई, कंपल्सरी for children between 6 and 14 years of age। थोड़े थोड़े बच्चे कर करके जा रहे हैं, देखा मैम क्या नहीं। चलिए जल्दी करिए बेटा। फर्स्ट का है ई। नाउ सेकंड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या बोलता है? चैट बॉक्स में लिखिए। यस, सी। नो एम्प्लॉयमेंट विदाउट पे, कि बिना पैसे के आप किसी को भी फ्री में उससे काम नहीं करवा सकते। ठीक है, अब कल को आप मत मम्मा को कहना, अगर मम्मा कोई काम कराए कि पहले पैसे दो, ऐसे मत करने लग जाना, ठीक है। चलिए नंबर 3, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स D, follow any religion. We are free to follow any religion. ठीक है। Number 4, cultural and educational right. Cultural and educational right. A, very good. A, freedom of conserving culture. Freedom of conserving culture. Now the last one, right to equality. That is B, equality before law. चलिए मैं आपको एक बार इसके आंसर जल्दी से बोल देती हूँ। 4, फर्स्ट का 4, 5, 2, 3, 1। वेरी गुड, रश्मि इतने जल्दी से कर दिया। गुरनमन, व्हाट आर यू डूइंग बच्चे? यू आर नॉट राइटिंग। चलिए नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स जल्दी जल्दी से करना है अब हमने। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। जल्दी जल्दी से आंसर। यस, ट्रू। अपने आंसर लिखने भी शुरू कर दिए, वेरी गुड, ट्रू। फर्स्ट का ट्रू। नेक्स्ट इज, वी आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल एंड सेटल एनीवेयर इन द कंट्री। हमें कंट्री में किसी भी जगह सेटल होने की परमिशन नहीं है। फॉल्स। अगर हम जिस कंट्री में रहते हैं, हम किसी भी स्टेट में घूम फिर सकते हैं एंड वी कैन, हम वहां पर जो है रह भी सकते हैं। नंबर 3, वी शुड नॉट प्रमोट, नॉट, कि हमें देश में कोई भाईचारा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई जो है हमें मतलब कि ब्रदरहुड को बढ़ावा नहीं देना है। यस, फॉल्स, फॉल्स। नाउ नंबर 4, वी शुड नॉट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। फॉल्स, यस, फॉल्स। और लास्ट है, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द गवर्नमेंट। हम सभी को राइट है अपनी गवर्नमेंट चुनने का। आंसर इज ट्रू। सो दिस इज ऑल फॉर